यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऑल सेट। चलिए, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में जी जान लगाए होंगे। हम लोग यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं। थंबनेल आपके सामने है। आज पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास। इस क्लास में आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो लास्ट यूपीएसआई पेपर में आए हुए हैं, या वो नए क्वेश्चंस जो आने की प्रबल संभावना है। आप लोग साथ बनाए रहिए, वीडियो को लास्ट में देखिए। इसकी पीडीएफ रिजॉल्व विद संकेत टेलीग्राम पर आपको शेयर कर ली जाएगी। आप वहां जाएं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, फटाफट से पीडीएफ प्राप्त करें और सॉल्व करें। इससे पीछे हम लोगों ने एसआई कंप्लीट कर लिया और भी कई चैप्टर्स हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के उसका फायदा उठा सकते हैं। शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। मुझे अच्छे से पता है आप लोग भी एकदम दही चूड़ा खा के तैयार होंगे। फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला चमचमाता हुआ क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ है। इसको आप देखें, बुद्धि लगाएं और इसका आंसर बताएं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 100 रुपए उधार लिया। ये फोन बज गया, इसको थोड़ा साइलेंट करें, इसकी घुट्टी दबाएं हम पहले, डिस्टर्ब कर दिया यार। चलो आओ फिर से। राजेश ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, तो आए ये ठीक है, बताते हैं। एक और बात बोल दें, आपका पेपर बहुत पास है तो मैं उम्मीद करता हूं बेसिक आपकी अच्छी होगी, है ना, आपकी बेसिक पे पकड़ होगी। हम लोग एक क्रैश कोर्स टाइप पढ़ रहे हैं, तो इसी अकॉर्डिंग अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आ जाओ ना मेरे प्यारे दोस्तों। राजेश ने 10% प्रतिवर्ष, तो 10% का मतलब होता है 1/2, सॉरी 1/10 चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए उधार लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ठीक है, पहले साल आपका हो गया 10 से 11 और नेक्स्ट ईयर हो गया आपका 10 से 11, चूंकि रेट चेंज नहीं है। 10 दहम्मा 100 हो गया, 11 ग्रहियम हो गया आपका 121। ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपया, मीन्स 100 की वैल्यू 100, कितना गुना? 1 गुना कह रहा है। कितनी राशि का भुगतान करना होगा, मीन्स ये आपसे अमाउंट के बारे में पूछ रहा है। तो 121 का 1 गुना कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 121 रुपया। कौन सा वाला ऑप्शन? बी वाला। और बी फॉर बबली। कईयों को पता होगा बबली कौन है। बोलो भाई साहब, समझ में आया? आसान चिंदी सा क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर, आपने इसको उड़ा दिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कृपया आप लोग ध्यान से देखें, सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं और बताएं। कह रहा है 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% रेट पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बताना है। मीन्स आपको यहां पर सीआई भी बताना है और अमाउंट भी बताना है। तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। अब अगर बच्चा सीआई बता देगा तो अमाउंट नहीं बता पाएगा। अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल में आप जाकर के ब्याज को ऐड कर दो। आइए बताते हैं कैसे होगा। रेट कितना दिया हमको बताओ आप। रेट दिया हुआ है 3%। अब बुरा मत मानना, है ना, मैथमेटिक्स है, ये आपका दिमाग खोलने का काम करती है। अब बहुत लोग सोचें, अभी अभी तो मास्टर ने बताया था 3% का मतलब 3/100 कर लो आप, 100 से 103 वगैरह आराम से आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां दूसरा तरीका अपना लो भैया, आसानी से लाना है ना आंसर अपने को। 3% है तो होगा क्या? 3% है तो 3 प्लस 3 और प्लस 3 गुणे 3/100। अगर रेट 3% है तो 2 साल का जो सीआई होगा वो कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3 इंटू 3/100। 3 3 6 होता है, 3 त्रिका 9, नीचे 100 तो माफ करना भाई, ये क्या हो गया? कितना हो गया? 6 2 अंक के बाद दशमलव, तो 3 3 6 प्लस 3 त्रिका 9 यानी 0.09, तो कितना बनेगा? 6.09%, है ना। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 का 6.09% आपको निकालना है। मेरे भाई देखो,
ये प्रतिशत से 2 जीरो कट गया है ना, गुणा करा लो तो ये 609। कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन 2 जीरो बचा है तो दशमलव हट जाएगा। तो आपका ब्याज कितना आ गया 2 साल का? 609 रुपया। क्या कहीं दिया है ब्याज 609 रुपया? एक ही ऑप्शन है डी जिसमें 609 ब्याज दिया है। आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको आंसर दिख जाएगा। किसी को करना है कि नहीं नहीं अपने को तो निकालना है, तो निकाल लो अमाउंट। कितना हो जाएगा? 10,000 का कितना? 609%। खत्म। वही तो करना होगा या फिर अमाउंट निकालना है 10,000 और प्लस सीआई कितना आया आपका? ये है तो 609, इनको जोड़ लो तो वही तो आएगा। कोई आसान सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। सरल क्वेश्चन था, एकदम सरल आसान। ये भी पूछा हुआ एसआई का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ फटाफट। जब मैंने आपको ऑफलाइन पढ़ाया था तो कुछ आंकड़े मैंने आपको याद करवाए हैं, है ना, एसआई और सीआई से रिलेटेड। अगर वो याद हो गया तो ये मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अदरवाइज 2 सेकंड और ज्यादा आपका जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए प्रतिवर्ष 20% की दर से एक धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। तो 20% की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप सीआई निकालो। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना बनेगा भैया? 5 से 1 ज्यादा 6, यहां पर भी 5 से 1 ज्यादा 6, 5 25 हो गया, 6 कहो कि 36 हो गया। कितना बढ़ा है? 11। किस पर? 25 पर। तो नेट परसेंटेज क्या आएगा? रेट निकालना है 100 से गुणा, 25 चौका 100, 11 चौके 44% आ गया। ये आपका 2 साल का सीआई का नेट परसेंटेज आ गया। अब आओ, यदि ब्याज बोल रहा है 2464 रुपया है तो मूलधन बताना है। कैसे होगा मेरे भाई? 44% 2 साल का ब्याज आ गया रेट, तो इस 44% की वैल्यू कितनी दी है? कहां गया? 2464 रुपया आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो 100% नहीं बता दोगे। कितना होगा? 2464 बटे 44 गुणे 100। बोलो हाँ कि ना। कितना हो जाएगा आपका? ये कैलकुलेट करोगे 5600 रुपया आएगा। क्या किसी ऑप्शन में दिया है मेरे प्यारे भाई? दिया है ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई सरल है या कठिन? या एक बात मैं बताऊं आपको, ये रिकॉल होना चाहिए, एकदम आपकी मेमोरी में घुसा होना चाहिए कि अगर 2 साल है और आपसे सीआई पूछे 20% रेट है, दिमाग में आना चाहिए कितना? 44%। कैसे ये हो गया? दूसरा तो ये भी तरीका होता है ना कि 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100, ये और आसानी से हो जाएगा। 20 20 40 और प्लस 4 कितना आ गया नेट परसेंटेज? 44%। 2 साल का ब्याज हो गया, है ना। समझ में आया? पक्का है? आइए आगे बढ़ जाए फटाफट से। चौथा नंबर क्वेश्चन आप बताइए भाई, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा? सारे लोग बताएं। कह रहा है कि 7500 की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम कितना दिया है? 4 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होनी है। फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं। अभी ऐसा ही तो किया था, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यार? 4 वर्ष है, पहले 2 वर्ष में 20% है, तो कितना हो जाएगा आपका? 5 से 6, 5 से 6 हो गया। और क्या कह रहा है कि अगले 2 वर्ष के लिए 10% है, तो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। और क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? मूलधन दिया है 7500 रुपया, तो चक्रवृद्धि आधार पर क्या बताना है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर। चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। मैं हिंट करे दे रहा हूं, करना खुद से। 55 25 10 दहम्मा 100, ये हो गया इधर आपका 2500। इधर देख लेना, 36 हो गया, 11 ग्रहियम 121 हो गया। 36 और 121 कितना हो जाएगा? बुरा कराओगे आप, देख लीजिएगा जो भी वैल्यू यहां पर आए, है ना, कुछ नहीं बचा। इस 2500 की वैल्यू दी है 75,000, इनका डिफरेंस होता है सीआई, यही आपको बताना है। ये क्वेश्चन खुद से करिए,
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर किया है। सारा कुछ मास्टर से ही ना करवाओ, है ना, इसमें दिमाग लगाओ। हालांकि जो कहानी थी वो पूरी खत्म हो ही चुकी है, कुछ दम इसमें बचा नहीं है ना। इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए और ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन खूब ढेर सारे प्रैक्टिस करके जाओ, ये बिल्कुल आने की प्रबल संभावना है भैया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। इसको बताइए, ये भी तो वैसे ही है यार। हम्म, ये यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना। 3125 को 4% प्रतिवर्ष की दर से, है ना, 2 वर्ष के लिए नहीं, ये होगा 2.5 वर्ष के लिए, है ना, 2.5 वर्ष के लिए आपको बताना है। अब देखो क्वेश्चन भाई साहब, करा यदि 3125 को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि मीन्स अमाउंट क्या होगा, ये आपको बताना है। आइए इसको थोड़ा देखा जाए, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से बताता हूं। देखो 2.5 साल है तो 1 साल, 1 साल, और ये कितना हो जाएगा, आधा महीना, आधा साल मतलब 6 महीना समझ लो आप। प्रतिवर्ष 4% है, 1 साल का 4%, तो ये भी 1 साल का 4%, ये 6 ही महीना है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 2% हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, आइए देख लिया जाए। 4% का मतलब होता है 1/25, 2% का मतलब होता है 1/50, सक्सेसिव लगा दो, 25 से 1 ज्यादा 26 हो गया, ये भी तो 25%, 4% 1/25 होगा, तो 25 से 1 ज्यादा 26 होगा, ये 50 से 1 ज्यादा कितना होगा, 51 होगा। सक्सेसिव लगाओ, 25 का 25 कितना, 625, और 5 कितना जाएगा, 31,225, 31,225 और 0 लगा लो। 26 गुणे 26 गुणे 51 करोगे आप तो कितना बनेगा, 34,476। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल दिया है मेरे प्यारे भाई 3125, ये जो रेशियो आया है ये प्रिंसिपल का अमाउंट से आया है, आया नहीं आया है, ध्यान से देखो। 31,225 जीरो की वैल्यू दी हुई है 3125 रुपया, दिया है नहीं दिया है, तो यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना जाएगा आपका, ये अकन्नम होगा, ये दहम्मा होगा, मीन्स 1/10 हो गया। पूछा है अमाउंट क्या होगा, अंतिम राशि क्या है, 1 बराबर 1/10, तो 34476 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करवा लो, 1/10 इंटू 34476, एक अंक के बाद दशमलव कहीं देखो दिख रहा है क्या ऑप्शन में, 3447.6 रुपीज। कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। ये जितने दोस्तों का आया है अगर तो सही है ना, बोलो भाई समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर जरूर किया करें, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको गलती से वीडियो दी गई तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा बताओ, बताइए सारे लोग। एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपया है तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई। टाइम देखो, सबसे पहले इसको तोड़ाओ आप, टाइम कितना दिया है मेरे प्यारे भाई, 1 साल 9 मंथ, है ना। अच्छा 9 महीने में कितना साल होता है आप बोलोगे, 9/12। अच्छा रेट बताना है क्या, रेट ही सीधा देखो ना यार, रेट देखो सीधा, यहीं पे आओ देख लेते हैं। 1.5 साल है, सॉरी 1 साल 9 महीना है तो 1 ईयर हो गया, ये क्या हो गया, 9 मंथ हो गया। रेट 10% है, अगर 12 महीने पर 10%, देखो 12 महीने पर 10% का रेट है तो 9 महीने पर कितना होगा, 10/12 गुणे 9, 3 चौके 3 त्रिक्का 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5 क्या है 15/2%।
होगा कि नहीं होगा? कितना आ जाएगा? 15/2%। और 15/2% का फ्रैक्शन, अच्छा लिख लो यहाँ, 15/2%। भैया 10% का मतलब होता है 1/10, और 15/2% का मतलब कितना होता है? परसेंटेज का मतलब कितना हो जाएगा? 15/2, प्रतिशत का मतलब 1/5 आए 15, 5 विषयम 100, ये बनेगा 20 दूना 40/3/40। लगा दो सक्सेसिव, 10 से 1 बढ़ गया 11, 40 से 3 बढ़ गया 43, कितना हो जाएगा? ये तो हो गया, दिया क्या है? ब्याज दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 400, और ये कितना हो जाएगा? 11 33 के 3, 11 चौके 44, 3 44 और 3 47। वैल्यू दी है चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपया है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 73। 73 की वैल्यू दी है 1460 रुपया। 73 का कितना गुना हो जाएगा? 1460, 20 गुना, 20 गुना हो जाएगा आपका। बोला क्या है? उधार दी गई राशि, तो ये 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। 8000 किसी ऑप्शन में है क्या? कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, है ना? सरल था, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना? स्पेशली अगर देवी पाटन मंडल के आसपास हैं, उन लड़कों तक जरूर पहुंचाओ, उनके साथ धोखा ना हो। धोखा हो रहा है उनके साथ, है ना? उन धोखा से बचें और ओरिजिनल कंटेंट पढ़ें, बेहतर पढ़ें, उसके लिए उन तक पहुंचाओ जरूर। उनको आइडिया लगे कि वो जहां पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, है ना? अगला क्वेश्चन देखो आप, फटाफट से अगला क्वेश्चन, और इसको बनाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? कह रहा है एक डॉक्टर, ये दशमलव होगा क्या? दशमलव नहीं होगा, ये 3825 है, इसको थोड़ा सही कर लेना, दशमलव नहीं होगा। एक डॉक्टर, हम सही कर ही दें यार इसको, है ना? कंफ्यूजिया जाओगे। हाँ, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने 3825 उधार लेता है, उधार है ये, उधार लेता है, और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। इस वर्ड पर ध्यान रखिएगा, 2 समान वार्षिक किस्तों में। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की और वार्षिक दर दिया हुआ है 4%, आइए देखें, यहीं से शुरू कर दो। रेट दिया हुआ है 4%, 4% का मतलब होता है 1/25। पहले साल तो हो जाएगा 25 से, देखो 4%, तो कितना? पहले साल हो जाएगा 25 से 26, और प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना है। टाइम दिया है 2 समान किस्तों में आपको देना है, तो क्या हो जाएगा? पहले तो हो गया 25 से 26, जो दूसरी किस्त होगी वो हो जाएगी 25 का स्क्वायर रेशियो 26 का स्क्वायर। यहां कह रहा है दोनों समान वार्षिक किस्त हैं, तो ये तो 26 का स्क्वायर है, ये 26 है। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 26 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। चूंकि रेशियो में है तो यहां भी 26 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। बोलो, तो 25 और 26 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना बन करके आएगा? 650, 650, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। इनका सम करोगे, ये 5, ये 5 2 7 और 6 6 12, 1275 रुपया, है ना? वैल्यू किसकी दी है आपको? एक डॉक्टर है जो 3825 रुपया उधार लेता है भाई। अब इस 1275 की वैल्यू कितना रुपया? 3825 रुपया। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 3825 बटे 1275, कितना आ जाएगा? 1275 का कितना गुना होता है 3825? आप बोलोगे 3 गुना होता है। पूछा क्या है मित्र? पूछा है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या? ये प्रत्येक किस्त ही तो है 26 का स्क्वायर। बोलो, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। मुझे नहीं लगता आप कोई तकलीफ होगी। 1 बराबर 3 आ गया, तो 676 बराबर 676 गुणे 3 कितना बनेगा? 6 3 18 यूनिट डिजिट। देखो, एक ही ऑप्शन है सी जिसमें लास्ट में 8 दिया गया है। क्या है? 2028 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। ये बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ऐसे टाइप क्वेश्चन करके जरूर जाना अगर आप एसआई के एग्जाम में बैठ रहे हो।
है ना? बोलो समझ में आया? एक और बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑफलाइन एक नया बैच शुरू हुआ है 3 बजे से। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, अगर आप एकदम से परेशान हुए पड़े हो, अगर सिर्फ आपका काटा गया है मैथ में, है काटा गया इन द सेंस आपसे पैसा लिया गया लेकिन पढ़ाया नहीं गया, आपको बेवकूफ बनाया गया, और आप जानना चाहते हो कि आपका अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, 3 बजे टाइम क्या, 3 बजे आप आकर के फटाफट से डेमो ले सकते हो। 3 दिन डेमो एकदम फ्री है ना, एकदम फ्री है, आप जाकर के देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। 1 स्लॉट सोल्यूशन है, एक बार वो बैच कंप्लीट करने के बाद इस जन्म में दोबारा आपको मैथमेटिक्स की कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं क्लियर, इंडिया की टेरिटरी में किसी भी एग्जाम में घुस जाओ आप, मैथमेटिक्स में आपको कोई फंसा नहीं सकता। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद किसी भी किताब को उठा लो जो गवर्नमेंट एग्जाम की एक्सपीरियंस हो, है ना, पता चले आप नीट वाला उठा लो कि मार्च साहब ने बोला था कि किसी भी बुक, तो वाली हवाबाजी नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप टेस्ट दो, आपको पंगे नहीं झेलने पड़ेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। मजाक मजाक में थोड़ी मास्टर बना था कि कुछ फाउंडेशन क्रीम मस्कारा लगा के खड़ा हो गया, भाई साहब मैथमेटिक्स पढ़ा है, ऐसे झूठा झूठा प्रमोशन नहीं हुआ है दिल्ली से मार्च साहब आए, भाई दिल्ली था और मेहनत से पढ़ा हूं, तो वो कॉन्फिडेंस जो है, और ऐसा हुआ भी है। लड़के जो पढ़ने आते हैं वही आत्मविश्वास होते हैं हम जैसे टीचर्स का, उन्होंने कर दिखाया तो हमारा भी भरोसा बढ़ गया कि हाँ भाई हम तुम्हारा भी करवा देंगे। सही बात है भाई, गलत है ना? आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, बताइए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए। हो रहा है ना? चलिए आइए भैया ये क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 2 वर्षों के लिए 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 रुपया है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, यह है आपको बताना है। बताइए फटाफट। आइए मैं ही बताता हूं, देखो भाई एक कॉन्सेप्ट होता है ना, क्या होता है, 2 साल के सीआई और क्या दिया है, 2 वर्षों के लिए 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 240 रुपया दिया हुआ है। तो CI2 माइनस SI2 ये बराबर होता क्या है, प्रिंसिपल का R/100 का होल स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार मेरे भाई, है ना? CI2 माइनस SI2, CI2 माइनस SI2 कितना दिया है, 240 रुपया, बराबर प्रिंसिपल कितना है, 24,000, R स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर मतलब होता है 100 गुणे 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, बोलो कटा ना, 24 दहम्मा 240, 10 का गुणा करा लो, 10 गुणे ये वाला 10 भी तो यहां आएगा, बराबर R स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों R बराबर कितना, 10 दहम्मा 100, अंडर रूट लग जाएगा 100, कितना आ जाएगा, 10%। कौन सा वाला, डी। 10% जितने मित्रों का आंसर आया एकदम सही है, कितना हुआ, है ना? आइए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आप जैसे सुंदर इंसानों के लिए। बताइए भैया, 2 व्यक्ति ए और बी हैं, ठीक है भैया, हमने ए और बी 2 व्यक्ति कर लिया, 3:2 के अनुपात में 2 अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन को 3 वर्ष के लिए 10% रेट पर और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। इनका अनुपात दिया हुआ है 3:2, है ना? अब इस 3:2 हो गया, 3 वर्ष के लिए 10% की दर से जो साधारण ब्याज होगा कितना होगा आपका, होगा 30%। ये कितना आ गया, 3 वर्ष के लिए
10% की दर से साधारण ब्याज। और सीआई क्या होगा यहां पर आप देखो, अगर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से 33.1% होगा। ये क्या होगा, सीआई होगा 3 साल के लिए। बेसिक सी बात है, आपको पता होगी, है ना। अब सुनो, 3 का 30%, 2 का 33.1%। निकालने में थोड़ा सा ऊट पटांग लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा करा लेंगे 2000 से, आसान बन जाएगा। और इसको भी गुणा कराना पड़ेगा तो 2000 से कराएंगे, क्योंकि रेशियो में है। कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6000, और ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4000। अब आसान हो गया, 6000 का 30%, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 छक 1800 रुपया। बोलो हुआ या नहीं हुआ, है? और यहां पर 4000 का 33.1% कितना होगा, 4 एकन्नम 4, 4 तय 12 के 2 1, 4 तय 12 1 13, एक अंक और कितना, 1 2 3 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, तो इस जीरो को हटा लो, 13 24 00। परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज भी कटेगा, ये प्रतिशत भी तो काटेंगे, तो प्रतिशत काटेंगे तो ये जीरो भी हट जाएगा। क्या कह रहा है, यदि निवेश किया गया कुल धन 10,000 है, तो योजनाओं में प्राप्त ब्याज की राशि के बीच का अंतर देखो। निवेश किया गया कुल धन 10,000 रुपया है, यहां से भी तुम देख सकते थे 3 और 2 का अनुपात था, 3:2 है, टोटल कितना 5, 5 की वैल्यू 10,000 दी हुई है मेरे प्यारे भाई, तो 1 बराबर 2000 हो गया, है ना। इसी 2000 का हमने यहां और यहां गुणा करवाया था, है ना। अब क्या है, क्या पूछा है, तो योजनाओं में प्राप्त ब्याज राशि का अंतर, ये लो भैया, इनका डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस पूछा है, कितना हो जाएगा, 1800 में से 1324 घटाओगे तो कितना पाओगे यार, 476 पाओगे। कितना रुपया, 476। कौन सा वाला, ए वाला। बोलो भाई साहब, समझ में आया। ये बढ़िया सुंदर सरल सभ्य संस्कारी क्वेश्चन था जो आपने बनाया, और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएं, हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, बनाए इसको फटाफट, सारे लोग उड़ाएं। करा, यदि किसी राशि में साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के बाद 80,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताइए। अच्छा, इतनी छोटी सी बात सबको पता होगी कि जो एसआई होता है वो R इंटू टी परसेंट होता है, नहीं होता। अरे R परसेंट टी, R इंटू टी परसेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहां देखो आप, रेट के बारे में नहीं पता, लेकिन टाइम 4 साल दिया है, और रेट है कितना, ब्याज 40% की वृद्धि हो गई ना। तो यहां से R का मान कितना आ जाएगा, 4 दहम्मा 40, R बराबर आपका आ गया सुंदर सा 10%। बोल रहा है 4 वर्ष के बाद 80,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष के बाद 80,000 रुपए पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर रेट 10% है तो 4 साल का सीआई कितना होता है, 46.41%। एकदम इसको दिमाग में, भेजे में, गुर्दे में, किडनी में घुसेड़ के रखो। अगर सीआई 4 साल है, अगर रेट 10% है तो 4 साल का सीआई होता है 46.41%, है ना। आपसे यही पूछा है कि 4 साल का सीआई होगा क्या, जब प्रिंसिपल 80,000 रुपया हो, 80,000 पर 4 साल, तो 46.41%। मेरे प्यारे भाई, ये प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, हो गया ना। 8 का गुणा करा लो, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो जीरो को हटा दो, कितना बनेगा, 37,128 रुपया। क्या कहीं है, 3728 रुपया। कौन सा वाला ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। बोलिए, हमने ये 10 बेहतर सुंदर सरल सभ्य क्वेश्चन किए आपके सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का। उम्मीद करता हूं आपने इसको पूरा एंजॉय किया होगा, समझा होगा। इन 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लूंगा, वो आईडी है रिजॉल्व विद संकेत। आप वहां जाएं, उस पीडीएफ को प्राप्त करें, खुद से सॉल्व करें। प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो देखें, है ना। और कृपया आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, बहुत ज्यादा जरूरत है एक मास्टर को अपने स्टूडेंट्स की, है ना भाई साहब। तो ठीक है, कल फिर हम लोग दहाड़ने के लिए एकदम यहां तैयार होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।